बहुत सारे लड़के होते हैं जो अभी ऑब्सेस्ड हैं किसी एक लड़की के पीछे जो तुम्हारी लाइफ का प्यार है, और अभी तक तुम उसको डेट नहीं कर रहे हो, बट तुम उसके साथ दोस्त हो, बहुत क्लोज हो, बहुत करीब हो। और जनरली मोस्टली ऐसा होता होगा कि यार तुम सोचते हो कि कभी उसको बताओगे अपनी दिल की बात, बट बता नहीं पाते हो। और वो हमेशा अपनी रिलेशनशिप्स में होती है, किसी ना किसी लड़की के साथ होती है, या तो तुम्हें बताती है नहीं मुझे लड़का पसंद नहीं है, और एक महीने बाद तुम्हें पता चलता है उसको डेट करना स्टार्ट कर देती है, और फिर डेट करती है एंड शी इज वेरी अनहैप्पी इन दैट रिलेशनशिप। वो लड़का उसको अच्छे से ट्रीट करता नहीं है, और यहाँ पे तुम हो जो हमेशा उसको अच्छे से ट्रीट करते हो। जब उसको पिक करना होता है तुम पिक करते हो, उसको ड्रॉप करना होता है ड्रॉप करते हो, कोई भी फेवर्स चाहिए होते हैं तुम करते हो, कोई भी उसको हेल्प चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, वो तुम करते हो। और जनरली जिन लड़कों के साथ वो होती है वो उतने अमेजिंग नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग काफी अमेजिंग होते होंगे, तो जब अमेजिंग होते हो तो तुम अंदर से भी कुछ नेगेटिव बात अपनी निकाल नहीं पाते हो उनके लिए। तुम पेशेंटली वेट करते हो कि यार कब ये सिंगल होगी। और मैं बोल सकूं कि अगर तुम्हें जो ये लड़के ढूंढ रहे हो तुम, ये बहुत ही अमेजिंग से सही से लड़के जो तुम्हें चाहिए, मैं हूं वो तुम्हारे लिए। ऑलराइट, मैं हूं, मैं लिटरली यहीं पे हूं तुम्हारे लिए। तुम मेरे से बात कर सकते हो, बट ये बात फिर कभी आती नहीं है। दोबारा से वो किसी और लड़के को डेट करना चली जाती है। तो ये जो लूप चलता रहता है, ये साइक्लिकल लूप, ये हर एक बंदा उसमें फंस चुका है। मैं भी फंसा हुआ हूं उसी लूप में, बहुत बारी फंसा हुआ हूं मैं। बट ये चीज मैंने फिगर आउट कर ली थी काफी साल पहले कि इसका सोल्यूशन क्या है, और यही मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। बिकॉज मैं चाहता हूं कोई भी लड़का कभी भी ऐसी सिचुएशन में दोबारा ना फंसे, क्योंकि मैं जितनी भी बार लड़कों से मिलता हूं, हर एटलीस्ट 1 in every 3 men that I meet, मेरी जिनसे बात होती है, वो किसी ना किसी लड़की के ऊपर ऑब्सेस होते हैं। या तो फिर वो उनकी एक्स होती है, या फिर वो किसी लड़की के साथ दोस्त बने होते हैं और अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं काश कभी इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, बट ये होता नहीं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड दैट लड़की ने तुम्हें फ्रेंड जोन नहीं किया है, तुमने अपने आप को फ्रेंड जोन किया है। और बहुत आसान होता है हमें ब्लेम करना कि यार लड़की ने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया और वो मेरी वैल्यू नहीं रियलाइज कर पाती है। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा था उसके साथ, जिस वजह से हम आज इस सिचुएशन में हैं। अगर तुम सोचोगे पहले जब तुम पहली बार उस लड़की से मिले थे, क्या तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे जिस वे में उसको पता चले कि तुम उसको लाइक करते हो? क्या तुमने अपना इंटेंट दिखाया था? क्या तुमने उसके साथ फ्लर्ट करा था, उसके साथ जोक्स क्रैक करे थे, उसको टीज करा था और क्लियरली बताया था उसे कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो और तुम उसको लाइक करते हो? नहीं, तुमने कैसे बिहेव करा था? 99% ऑफ द चांस इज कि तुम उसको एक दोस्त की तरह मान रहे थे, तुम एक दोस्त की तरह उससे बात कर रहे थे, तुम उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, ये सारे जो इंटरव्यू मोड वाले क्वेश्चन होते हैं, तुम कहां से हो, ये वाला प्रोफेशन क्यों किया तुमने, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। कहीं पे भी वो फन नहीं था, वो इमोशनल वाइब नहीं थी, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पेट में बटरफ्लाइज हो रहे, कहीं पे भी कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं था। तुम ज्यादा अग्री कर रहे थे लड़की के साथ, तुमने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि नहीं ये चीज मुझे पसंद नहीं है। यू नेवर स्टूड अप फॉर योरसेल्फ। सो लॉट ऑफ दोस थिंग्स नेवर हैपेंड। कोई अट्रैक्शन, कोई फन, कोई फ्लर्टिंग तुम्हारी एंड पे नहीं था। तुम बस चाह रहे थे कि मेरी इस लड़की से बात हो जाए। तुमने खुद चूज करा कि तुम एक फ्रेंड बनोगे रादर देन ऐसे बात करोगे लाइक अ मैन वुड टॉक टू अ वुमन दैट ही इज इंटरेस्टेड इन। एंड इसकी वजह से तुमने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के तुम खुद इस पॉइंट पे पहुंचे हो। तो इस विक्टिम माइंडसेट से दूर रहो कि यार मैं इसमें फंस गया हूं। ये रियलाइज करो कि तुमने इसमें खुद को फंसाया है और इसको हम चेंज कर सकते हैं और आगे भी कभी इस सिचुएशन में नहीं फंसना है हमें। और अगर अब तुम इस पोजीशन में हो जहां पे तुम सोच रहे हो कि यार मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता, मुझे टीज करना नहीं आता, मुझे अट्रैक्शन बिल्ड करना नहीं आता, तो 2-4 वीडियोस मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, वो देखो सबसे पहले जाके। सबसे पहले देखो हाउ टू फ्लर्ट, फिर देखो हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट, टॉप 5 क्विक फिक्सेस है हमारे जो, वो देखो। ये 2 वीडियोस देखो, फिर मे बी उसके आगे स्टोरी टेलिंग की वीडियोस देख सकते हो, हाउ टू बिल्ड सेक्सुअल टेंशन देख सकते हो, फ्रेम अंडरस्टैंड करना तुम स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें देखो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि तुम दोबारा इस सिचुएशन में ना फंसो। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो एकदम, जितने भी टाइम तुम फ्रेंड जोन में हो। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि वो लड़की किसी दिन उठेगी और तुम्हारी वैल्यू रियलाइज करेगी कि तो लिटरली वो बंदा है यार जो इतने टाइम से मेरे साथ है एंड व्हाई डोंट आई डेट हिम। ये होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मे बी कभी होने भी वाला है, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं हो, तुम किसी के ऊपर तुमने कंट्रोल दे दिया और तुम उनके फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहे हो कि कभी अगर ये हमें कुछ दे देगी तो हमें कुछ मिल जाएगा, और ये चॉइस से तुम बहुत दूर हो। मेजर पोर्शन यहाँ पे जो मेरे काम का है, जो मुझे अपनी भी लाइफ में चाहिए होता है, इस चॉइस की। अगर मुझे कुछ चीज चाहिए, मैं वो उसको खुद क्रिएट कर सकूं, मैं अपना लक खुद बनाऊं, ना कि मैं वेट करूं कि दूसरे लोग मेरा लक आके बनाए। तो अगर तुम ऐसी चीज की वेट कर रहे हो, इट विल नॉट बी सर्विंग यू, बिकॉज क्या पता कब वो लड़की कब रियलाइज करे। और अभी अगर तुम कितने महीनों से या सालों से फ्रेंड जोन में फंसे हुए, अभी तक किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं रियलाइज करी, तो आगे भी नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की तुम्हारी वैल्यू रियलाइज नहीं कर रही है, बट उससे भी बड़ी बात ये है कि तुम अपनी खुद की वैल्यू नहीं रियलाइज कर रहे हो। तुम उसके लिए फेवर्स कर रहे हो, तुम उस फ्रेंड जोन में हो, तुम उधर जैसी फोन आता है उठाते हो, पिक करते हो, ड्रॉप करते हो, सारी चीजें करते हो, तुम इमोशनल सपोर्ट बन रहे हो और कभी भी अपनी बात आगे नहीं रख पा रहे हो। अगर उसको कुछ चाहिए होता है, तुम अपने आप को नहीं रखते हो सामने एंड यू जस्ट अग्री टू दैट थिंग। मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा। मेरी एक फ्रेंड थी, हम बाहर गए हुए थे और उसके साथ एक फ्रेंड था उसका, और वो बता रही थी यार मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है, यू नो
क्लास 9 से ये मेरा दोस्त है, 10 साल के ऊपर हो गए हैं एंड इसकी क्लास 9 से मुझे लाइक करता है एंड ऑल नाइट शी इज फ्लर्टिंग विद एवरीवन एल्स। अब उसको ड्रिंक्स वगैरह पिला रहे हैं, वो मेरे साथ भी है एंड देन लाइक यू नो वी गॉट सम सेक्सुअल टेंशन गोइंग ऑन हमारे बीच में भी। एंड लड़का उसको पिक करता है, जब भी उसको बाहर जाना होता है उसको पिक करता है, उसकी फ्रेंड्स को पिक करता है, फिर वापस ड्रॉप भी करता है एंड ही इज द वन जो पूरी रात ड्रिंक्स बाय करता है अगर दूसरे लड़के ना कर रहे हैं तो। ये सिचुएशन में वहां पे है एंड इट्स लाइक ही इज बीन ट्रीटेड लाइक शिट। अब यहाँ पे ठीक है, वी कैन ब्लेम द गर्ल की वो इसको ऐसे ट्रीट करिए, वो सब करिए, बट अगर फ्री की शिट मिल रही है, शी इज नेवर सेड, उसने खुद बोला नहीं है कि तुम मुझे ये लाके दो या तुम्हें ये करना चाहिए एंड आई विल स्लीप विद यू और आई विल स्टार्ट डेटिंग विद यू। वो लड़के खुद करते हैं, वो खुद फेवर्स करते हैं। तो जब तक हम ये बात नहीं सीख सकते ना, तब तक हम दूसरों को बोल नहीं सकते कि ये लड़कियां इतनी बुरी होती हैं, जो एक्चुअली नहीं होती हैं। इफ वी आर सो डम टू एक्ट लाइक दिस, गर्ल्स आर टू स्मार्ट टू टेक दोस थिंग्स फॉर फ्री। तो इसमें सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू रियलाइज करना सीखो कि भाई यू आर अ क्वालिटी मैन, इफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, यू आर ऑन दैट पाथ। तो तुम्हें सेटल करने की जरूरत नहीं है। एक लड़की नहीं है दुनिया में करोड़ों लड़कियां हैं। यू विल फाइंड अ गर्ल जिसके साथ तुम्हारा कनेक्शन बनेगा। अगर ये लड़की चली भी जाइए, तुम्हें वैसे भी नहीं मिल रही है, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है, तुम अकेले नहीं होने वाले हो। बस टिल द टाइम यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड यू कंटिन्यू टू इंप्रूव ऑन योरसेल्फ। बिकॉज़ अभी ये लड़की जैसे तुम्हें क्लियरली लाइक नहीं करती है, बिकॉज़ वही जो क्वालिटीज की हमने बात करी वो तुम में नहीं है, या जो पर्सन दैट यू आर राइट नाउ दैट इजंट अट्रैक्टिव टू हर। इफ यू वांट अ शॉट विद हर एज वेल, यू विल हैव टू चेंज एज अ पर्सन, यू विल हैव टू बी बेटर। फंडामेंटल्स नहीं चेंज करने को बोल रहा, तुम्हारे वैल्यू सिस्टम चेंज करने को नहीं बोल रहा हूं, बट जो चीजें तुम कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है, जैसे तुम बात करते हो, तुम अपनी आवाज तेज कर सकते हो, अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है वो सीख सकते हो, लड़कियां की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है वो सीख सकते हो, अट्रैक्शन बिल्ड करना सीख सकते हो, फ्लर्ट करना सीख सकते हो, उसके बाद कनेक्शन बिल्ड करना सीख सकते हो, रिलेशनशिप प्रोसेस में कैसे बढ़ते हैं आगे वो सीख सकते हो, जो हम यहाँ पे चैनल पे तुम्हें सिखाते ही हैं। तो इफ यू कैन कमिट टू दैट एंड यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ, देन ओनली विल द थिंग्स चेंज। और अब ये बात तो क्लियर है कि अब तो बहुत लेट हो चुकी है दोस्त, तुम बहुत टाइम से उसके साथ हो, कुछ नहीं कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 3। यू विल हैव टू शूट योर शॉट, यू विल हैव टू लेट हर नो कि तुम उसको लाइक करते हो। डू नॉट कीप हर गेसिंग, उसको अंधेरे में मत रखो, क्योंकि वो अंधेरे में जब तक रहेगी वो अपने आप कभी गेस नहीं करने वाली कि तुम उसको लाइक करते हो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार क्या ऐसा हो सकता है ब्रो मैं उसको ना बताऊं, ठीक है, एंड देन आई वर्क ऑन माई सेल्फ एंड देन आई कम बैक। नहीं, बिकॉज़ उस सिनेरियो में भी अगेन यही बात होने वाली है, उसको नहीं पता होगा कि तुम उसको लाइक करते हो। तो यहाँ पे यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क, तुम्हें वो रिस्क लेके अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाके यू हैव टू शूट योर शॉट, यू हैव टू टेल हर दैट यू लाइक हर एंड तुम्हें विलिंग होना है। यू नीड टू कंप्लीटली एक्सेप्ट इट कि मे बी ये तुम्हारी दोस्ती यहीं पे खत्म हो जाएगी, मे बी तुम्हारी दोबारा बात होएगी नहीं, या मे बी वो तुम्हें लाइक नहीं करती है एंड यू नीड टू बी ओके विद इट। बिकॉज़ अगर तुम उस लड़की को सही में लाइक करते हो, देन यू नीड टू गो ऑल और नथिंग। इफ यू आर फाइन बीइंग फ्रेंड्स विद, यार ये मेरी दोस्त है, मैं खुश हूं, मुझे कोई और लड़की मिल जाएगी तो ठीक है, इट्स एन ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम अंदर से जल रहे हो, राइट, यू रियली वांट दिस गर्ल, दिस इज योर ओनली बेस्ट चांस टू गेट द गर्ल, यू हैव टू टेल हर दैट यू लाइक हर, और तुम्हें रिस्क करनी है अपनी भी फ्रेंडशिप इसके लिए, इफ यू रियली लव हर एंड इफ यू रियली लाइक हर। और जब तुम उसको बताओगे कि तुम उसको लाइक करते हो, दो सिनेरियो होने वाले हैं। पहला, या तो शी इज गोना बी लाइक ओ माय गॉड आई नेवर थॉट दिस अबाउट यू, और अब ऑफ कोर्स आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स विद यू, एंड तुम्हारी एक रिलेशनशिप वहां से स्टार्ट हो सकती है। जनरली ये एकदम से ही नहीं होएगा। शी इज गोना बी लाइक ओ माय गॉड आई नेवर थॉट अबाउट दिस वे, दिस इज कमिंग एज अ शॉक टू मी, और उसके बाद शी विल बी लाइक आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, आई वांट सम टाइम। मे बी वो टाइम वाला जो पीरियड है, उस टाइम वाले पीरियड में एक हफ्ते में शी रियलाइजेस दैट यू आर अ नाइस गाय एंड शी डज इन फैक्ट लाइक यू, बिकॉज़ जब वहां से तुम मूव ऑन करते हो या फिर जब तुम्हारी उसे एक हफ्ते बात नहीं होगी, शी विल रियलाइज दैट, ठीक है। सेकंड चीज हो सकती है, शी इज गोना बी लाइक आई डोंट रियली लाइक यू, नॉट एट ऑल, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है मुझे तुमसे, नहीं चाहिए, यू आर क्रेजी, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, आई फील चीटेड क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। दोनों सिनेरियो में से कुछ भी हो, यू नीड टू बी ओके विद इट, बिकॉज़ द नेक्स्ट स्टेप इज गोना बी द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। स्टेप नंबर 4 में यू लीव एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अब स्टेप नंबर 3 में जो भी चीज हुई है, या तो उसने बोला हाँ ठीक है मेरे को टाइम चाहिए, या फिर उसने सीधा सीधा मना कर दिया, यू स्टिल लीव एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। यू डोंट टेक्स्ट, ऑलराइट, डोंट टेक्स्ट कि यार तुमने सोचा नहीं सोचा, जो भी है। जब तुम लीव करोगे एक इमोशनल वैक्यूम वहां पे क्रिएट होएगा, क्योंकि अभी उसको जो भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी वो तुमसे मिल रही थी, जो भी हेल्प चाहिए तो तुमसे मिल रही थी, और अब जब वो हेल्प नहीं मिल रही है, नाउ शी विल स्टार्ट टू रियलाइज योर वैल्यू, क्योंकि अब वो चीज चली गई है वहां से, अब वो तुम्हारी वैल्यू स्टार्ट करेगी रियलाइज करना। तुम्हें बस वेट नहीं करना है कि वो तुम्हारी वैल्यू रियलाइज करना स्टार्ट कर रही है, तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, बिकॉज़ दैट वाज द प्रॉब्लम राइट इन द स्टार्ट, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट लैंडेड यू हियर। सो व्हाट डू यू डू? नंबर 1, यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स। यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं, तुम इतने टाइम से जो हमारा चैनल देख रहे हो, यहाँ पे बाहर जाओ, अप्रोच करना स्टार्ट करो। सेकेंडली, जिम ज्वाइन करो यार, क्लियरली देयर इज अ हाई चांस दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड, स्टार्ट गोइंग टू द जिम, स्टार्ट लुकिंग बेटर। नंबर 3, फैशन के बारे में सीखो। बेसिकली आजकल के ट्रेंड्स क्या है, ओवर साइज टी शर्ट्स ट्रेंड्स में है, डॉग टैग्स ट्रेंड्स में है, यू नो अंडर कट्स ट्रेंड्स में है, हेयर कट्स वगैरह, एयर फोर्स 1 व्हाइट जूते ट्रेंड में है, जीन्स पहनना, जॉगर्स पहनना, ये सारी चीजें ट्रेंड में। अपना फैशन चेंज करो, अपनी ग्रूमिंग चेंज करो। ग्रूमिंग चेंज करते एक बहुत सी फोटोज खिंचवानी स्टार्ट करो यार, ताकि तुम इंस्टाग्राम पे डाल सको, बट मेक श्योर दे लुक ऑर्गेनिक। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती शूट करी है किसी ने। ऑल्दो यू कैन यूज अ प्रोफेशनल कैमरा, बट फोटोज लाइक यू नो तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो वहां पे खिंचवा रहे हो, या फिर तुम किसी ट्रिप पे गए हुए वहां पे खिंचवा रहे हो, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे डालनी स्टार्ट करो। जब तुम इंस्टाग्राम पे डालोगे वो लड़की उनको देखेगी
देखेगी चीज हाँ ये बंदा तो काफी अलग है। और लड़कियां जो आसपास होंगी तुम्हारा फैशन, तुम्हारी बॉडी देख के और जैसे तुम अपने पे काम कर रहे हो वहां पे भाव आने लग जाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे और लड़कियां तुम्हारी फोटोज लाइक करेंगी, नीचे कमेंट्स लिखेंगे कि यार ओ माय गॉड यू लुक सो फकिंग क्रेजी, और इससे थोड़ी सी जेलसी वहां पे जिस लड़की के साथ तुम थे वहां पे भी पॉसिबली क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट व्हाट यू डू इज तुम अपनी ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल बनाओगे, वहां पे यू स्टार्ट मीटिंग मोर पीपल। तुम कोल्ड अप्रोच से और लोगों से मिल रहे हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले रहे हो, तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने डर को कॉन्कर करके अप्रोचेस कर रहे हो, लड़कियों से बात कर रहे हो, अट्रैक्शन बिल्ड करके नंबर्स ले रहे हो। ऑनलाइन डेटिंग में भी तुम सेम कर रहे हो, तुमने अपनी प्रोफाइल बनाई है, ऑप्टिमाइज कर रहे हो, बायो अच्छी सी लिख रहे हो। बायो वगैरह के लिए ये सारी चीजों के लिए वीडियो यहाँ पे है। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद गेम एज ए न्यूबी, ये वाली वीडियो भी मैंने डाली हुई है। ये वीडियोस देखो, अप्लाई करनी स्टार्ट करो। वीडियोस बहुत देख ली तुमने, वहां पे तुम नोटिस कर रहे हो तुम्हारे मैचेस आ रहे हैं बिकॉज़ तुम्हारी फोटोज बेटर है, तुम जिम जाना स्टार्ट करते हो, तुम्हारा फैशन बेटर हो गया। मैचेस आएंगे, डेट्स पे जाना स्टार्ट करो, नंबर्स आएंगे कोल्ड अप्रोच से, डेट पे जाना स्टार्ट करो, क्लब्स जाना स्टार्ट करो, और लोगों के साथ रहो, फोटोज डालो। वो लड़की ये सब कुछ देख रही होगी, नहीं देख रही होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ अब यू आर गोना सी कि और भी बहुत लड़कियां जो तुम्हें लाइक करती हैं। अब तुम उस स्कैर्सिटी जोन में नहीं हो कि एक ही लड़की है दुनिया में और मुझे उसी को पटाना है। अब जब ये लड़कियां तुम्हें लाइक करने लग गई हैं, तुम डेट्स पे जाना स्टार्ट कर गए, यू स्टार्ट टू नोटिस कि ये लड़की उतनी स्पेशल है नहीं एक्चुअली, राइट? एंड बिकॉज़ तुम अब अबंडेंस में हो, तुम उतने डेस्परेट भी नहीं हो। अब तुम एक पॉइंट पे धीरे धीरे जाने लग जाते हो कि यार ठीक है ये लड़की है, मतलब ये थी जो मुझे बहुत पसंद थी, बट अभी और भी बहुत लड़कियां हैं, एंड अगर ये ना भी मिले तो भी ठीक है यार, तो भी ठीक है। और फिर जब तुम इस अबंडेंस, इस चॉइस, इस सिक्योर माइंडसेट में पहुंच जाते हो, स्कैर्सिटी से निकल के तुम्हारे आसपास बहुत लड़कियां हैं, तुम बेटर दिख रहे हो, लाइफ इज सो मच बेटर फॉर यू, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग इन योर फेवर, उस पॉइंट पे स्टेप नंबर 5 होएगा तुम्हारे साथ। द गर्ल विल नोटिस ऑल ऑफ दीस थिंग्स एंड देन शी माइट कम बैक। और ये वो पॉइंट होता है हमेशा, इट्स अनकैनी, इट्स क्रेजी, क्या फिनोमेनन है यहाँ पे। हमेशा ये पॉइंट वही होता है कि या तो तुम्हारी एक्स जब वापस आती है, या तुम्हारी कोई फ्रेंड जोन कर रखा है किसी लड़की ने तुम्हें, वो जब वापस आती है, वो तभी वापस आती है जब तुम ऑनेस्टली 100% अंदर से केयर करना छोड़ देते हो उसके बारे में, तुम सही में मूव ऑन कर जाते हो और सही में उसके बारे में भूल जाते हो, बिकॉज नाउ जो तुम्हारी लाइफ अब है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और अब जब ये लड़की वापस आती है, अब तुम्हारे पास अगेन वो चॉइस आ गया है कि डू यू रियली वांट टू बी विद हर और नॉट। ऑल्दो पहले पागल थे इस लड़की के पीछे, बट अब यू रियलाइज जिन लड़कियों के साथ तुम अभी हो इनसे बहुत ज्यादा बेटर है, या फिर इफ दिस इज द क्वालिटी गर्ल देन यू कैन डेफिनेटली गो बैक विद हर और तुम उसके साथ रह सकते हो, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं भी होता है, यू आर इन मच मोर सिक्योर प्लेस जहां पे तुम कोई भी रिलेशनशिप आगे से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू रियलाइज कि ये लड़की उतनी स्पेशल नहीं है एंड यू आर विद समवन हु इज बेटर, देन यू कैन स्टिल बी थैंकफुल अबाउट द एक्सपीरियंस इस लड़की से मिलकर, बिकॉज ये लड़की नहीं तुम्हें इस पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी में भेजा था जहां पे तुम्हें अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करना है सीखा, तुमने जिम जाना सीखा, तुमने फैशन ग्रूमिंग अपनी देखी, तुम बेटर दिख रहे हो, तुम एक अबंडेंस माइंडसेट में पहुंच चुके हो, आसपास लोग हैं तुम्हारे। So she was the one that in fact became the catalyst to help you here and propel you in this personal development journey and better yourself as a person and be the best version of yourself. So you can either say thank you and move on, or you can go back with the girl. अब इसमें एक और चीज हो सकती है, क्या पता है लड़की कभी वापस आए ही ना, प्रॉब्लम कोई नहीं है वहां पे, बिकॉज नाउ यू हैव ट्रूली मूव्ड ऑन एंड नाउ देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस दैट यू हैव व्हिच विल बी, मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा बेटर देन दिस वन गर्ल, जो तुम्हें लग रहा है कि कभी इससे बेटर लड़की हो ही नहीं सकती दुनिया में। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 100 बार मेरे साथ ही हुआ है, और ये तुम अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस तभी कर सकते हो जब तुम आगे बढ़ोगे और ये चीजें करोगे, अप्लाई, और फिर तुम्हारे साथ होंगी। दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये 5 स्टेप्स अपनी लाइफ में अप्लाई करो। लेट मी नो द रिजल्ट्स दैट गो ऑन विद यू। ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, नीचे सब्सक्राइब बटन हिट करो यार, स्पैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट। मेरा नाम क्षितिज है, दिस इज आयरन मैन लाइफस्टाइल। यहाँ हम तुम्हें सिखाते हैं हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट, हाउ टू डेवलप योर डेटिंग स्किल्स, डेवलप योर सोशल स्किल्स, एंड देन हाउ टू बी अ बेटर पर्सन ओवरऑल। दिस इज क्षितिज, आई एम गोना साइन ऑफ। अगली वीडियो में मिलते हैं, पीस।